अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। यहाँ पे कुछ लेक्चर्स में तो हम नॉन लीनियर इक्वेशन को स्टडी करेंगे, फिर आगे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखें, लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें जो भी वेरिएबल है उनकी पावर 1 है। यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है और z की भी 1 है। जबकि नॉन लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर 1 से ज़्यादा होती है, 1 से बड़ी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लिखें एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है ये 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है वेरिएबल्स की, नॉन लीनियर इक्वेशन में पावर जो है वो 1 से ग्रेटर होती है। तो अगर हम इनका डिफरेंस ग्राफिकली देखें तो लीनियर इक्वेशंस का किस तरह ग्राफ बनता है, इनकी शेप क्या होती है। जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, इनकी शेप हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जबकि जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती हैं इनकी शेप किस तरह होती है, ये कर्व की तरह होती है। जैसे कर्व नहीं होती, ठीक है, इसी तरह जैसे पैराबोला हम बनाते हैं इस तरह से। ये डिफरेंस आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। अब लीनियर इक्वेशंस और नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, उनको सॉल्व करने के हम डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे। फिर आगे हम लेक्चर 9 से स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस को, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम आगे डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो है बाइसेक्शन मेथड। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें ये हमें इक्वेशन दी गई है। ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो 1 से ज़्यादा है। सो इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो जो रूट्स हमें दिए गए हैं वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 ये हमें दिए गए, यानी कि ये हमें इंटरवल दिया गया है, इनिशियल इंटरवल। सबसे पहले हम इंटरवल लिख लेंगे। एक हमें x की वैल्यू 2 दिया है, एक 4 दिया है। तो फर्स्ट जो हमारा इंटरवल है वो है 2 और 4 का। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। ये दोनों वैल्यूज को हम फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। पहले हमारे पास 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे x है यहाँ पे 2 आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 9, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी 2 आ जाएगा 9 इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9। इसी तरह अब हमने 4 पुट करना है। सो जहाँ पे इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 4 पुट कर लेना है। तो यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आएगा 29। अब जो हमारे पास इनिशियल इंटरवल था इन दोनों की वैल्यूज हमने फंक्शन पुट करके हमने वैल्यूज को निकाला। तो दोनों जो आंसर आया ये इनके साइन जो है ये ऑपोजिट है। ठीक है, दोनों के साइन जो है एक दूसरे से चेंज है। तो अब हमने क्या करना है कि मिड वैल्यू निकाल लेनी है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो वो हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये जो 2 है इसको हम x0 के इक्वल कर लेते हैं और ये जो जहाँ पे 4 है इसको हम x1 के इक्वल कर लेते हैं। तो ये आपने इस तरह करना है या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसलिए इसके इक्वल किया ताकि हम यहाँ पे x0 प्लस x1 किया यहाँ पे और फिर डिवाइड किया 2 से। यहाँ पे अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट हम इस तरह कर सकते हैं कि दोनों जो इंटरवल में वैल्यूज हैं दोनों का हम यहाँ पे प्लस करें और डिवाइड करें 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। सो आपने याद रखना है कि मिड वैल्यू हमने तब निकालनी है जब हमारी जो हमने फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड किया है उनके साइन एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, एक हमारे पास माइनस वाली वैल्यू होनी चाहिए, एक प्लस वाली वैल्यू होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये जो मिड वैल्यू आई है ना, इसको अब हमने फिर से इस फंक्शन में पुट कर लेना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है। 3 है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो इस तरह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 3 पुट किया। 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 27 माइनस 3 इंटू 9 आ जाएगा 27 प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब हमने फिर से साइन चेक करना है। तो ये जो आइटरेशन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। अब आपने याद रखना है कि जो भी हम इंटरवल बनाएंगे ना, उस इंटरवल में जो भी फंक्शन की वैल्यूज होंगी ना उनकी वैल्यूज का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने 2 और 3 का इंटरवल कैसे बनाया, यहाँ पे देखे तो कितनी फंक्शन की वैल्यूज आ चुकी हैं। एक हमारे पास ये 2 फंक्शन थे जिनकी वैल्यूज -9 और 29 आई थी। तीसरा हमने ये वाला फंक्शन निकाला था, इस फंक्शन की वैल्यू जब हमने ये मिड वैल्यू को यहाँ पे पुट किया था। तो कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, 3 फंक्शंस की वैल्यूज आ चुकी। अब हमने प्रीवियस 2 फंक्शंस को चूज करना है जिनके साइन ऑपोजिट है।
एक तो हम ये रिसेंट फंक्शन चूज करेंगे जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये हमने 3 जब पुट किया था तो हमारे पास 1 आया था, तो अब इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब पीछे फंक्शन की उस वैल्यू को हमने चूज करना है, उस फंक्शन को जिसका साइन इससे ऑपोजिट हो। इसका प्लस है तो पीछे हमने नेगेटिव वाला फंक्शन चूज करना है, तो यहाँ पे ये भी प्लस है, इसको हम नहीं चूज करेंगे, ये नेगेटिव है तो इसको हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि इस फंक्शन और इस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं ऑपोजिट साइंस हो गए, तो इनका हम इंटरवल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस इंटरवल में एक हमारा ये 2 का इंटरवल बनेगा, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे 3 का, तो 2 और 3 का हमारे पास ये नया इंटरवल आ जाएगा। अब हमारे पास नया इंटरवल आ चुका, अब हमने इसका फिर से मिड वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने इस इंटरवल की मिड वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पे, फिर हमने इसको फंक्शन पुट किया, अब हमने इन दोनों की मिड वैल्यू को निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, 2 को प्लस करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे हम 2 से, इनको डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 2.5। अब फिर से ये जो मिड वैल्यू आई है इसको हमने फिर से इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम 2.5 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 को पुट किया x की जगह, यहाँ पे x की जगह हमने 2.5 को पुट किया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5.875, ठीक है। अब कितनी हम आइटरेशंस करेंगे, कितनी दफ़ा हम ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करेंगे। आपने याद रखना है कि हमने तब तक अपनी आइटरेशन को कंटिन्यू रखना है जब तक हमारे एक साथ 2 मिड पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं आ जाती, यानी कि जो वैल्यू आई है वो वैल्यू प्रीवियस मिड पॉइंट की जो वैल्यू है उसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, वहाँ पे हमने अपनी आइटरेशन को स्टॉप कर लेना है, समझ आ गई, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास अगली फंक्शन की वैल्यू आ गई ये वाली। अब एक तो हम इस फंक्शन की वैल्यू को लेंगे और एक पीछे से एक और फंक्शन की वैल्यू को लेंगे जो कि जिसका जो साइन है वो इससे ऑपोजिट है, इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू का साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब भी हमने इंटरवल बनाना है उसमें दोनों फंक्शंस की जो वैल्यूज का साइन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए। इसका नेगेटिव है, तो प्रीवियस फंक्शन हमारे पास कौन सा था, एक तो हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू आई थी, ये पॉजिटिव है तो इसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास 3 आ जाएगा और एक हमारे पास यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 और 3 का एक हमारे पास न्यू इंटरवल आ चुका है। अब ये जो न्यू इंटरवल आ गया है इसका फिर से मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू किससे निकालेंगे, 2.5 को प्लस करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.75। अब फिर हमने चेक करना है कि ये जो मिड पॉइंट्स की वैल्यू है और इसको हमने मैच करके देखना है प्रीवियस मिड पॉइंट की वैल्यू से। ये 2.75 है, प्रीवियस मिड पॉइंट की वैल्यू क्या थी 2.5, तो दोनों एक दूसरे से इतना मैच नहीं कर रहे, ठीक है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू तो मैच कर रही है, लेकिन पॉइंट के बाद भी 1-2 डिजिट लास्ट में मैच करना चाहिए, फिर ही हमारी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, तो फिर हमने अपनी आइटरेशन को स्टॉप कर लेना और वो हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। अब फिर हम आइटरेशन चलाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं आई तो हम अगली आइटरेशन फिर से चलाएंगे। अब ये जो मिड पॉइंट की वैल्यू आई है फिर से हमने इसको फंक्शन के अंदर पुट कर लेना है, तो इस फंक्शन में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम अपने 2.75 वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ भी इस सब को हमने कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा -2.95। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है, फिर से हमने इंटरवल बनाने के लिए प्रीवियस एक और फंक्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 वैल्यूज का इंटरवल बनेगा, एक तो यहाँ पे 2.75 को बनेगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव है, और पीछे जो हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो पीछे अगर हम फंक्शन देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव हम नहीं ले सकते क्योंकि ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और पीछे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फंक्शन था, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे 3 को हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसके जो वैल्यू का साइन है वो नेगेटिव पॉजिटिव है। अब हमारे पास ये नया इंटरवल बन जाएगा जिसके साइंस ऑपोजिट है एक दूसरे से, एक हमारे पास 2.75 का और एक जो पीछे हमने सेलेक्ट किया ये 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर से अगेन हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस कि जब भी हमारा इंटरवल आता है हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.875। अब जैसे ही मिड वैल्यू निकाल ली इसको हमने मैच करके देखना है प्रीवियस मिड वैल्यू से। प्रीवियस ये हमारे पास मिड वैल्यू थी और दोनों क्या एक दूसरे से इक्वल हो रही है वैल्यूज, तो नहीं इक्वल हो रही क्योंकि पॉइंट के बाद ये वैल्यू चेंज है या ये वैल्यू पॉइंट के बाद चेंज है। तो फिर से हम आइटरेशन चलाएंगे, क्या करेंगे कि ये जो मिड पॉइंट वैल्यू आई है इसको फंक्शन के अंदर पहले पुट करेंगे, 2.87 को जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे और इसको यहाँ पे पुट कर लिया, यहाँ पे भी और इसको सॉल्व किया तो -1.135 आ गया। अब फिर से हम एक नया इंटरवल बनाएंगे, उस इंटरवल में एक तो हम अपनी ये वैल्यू लेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू 2.875 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है, और पीछे हम फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसका साइन जो है पॉजिटिव है। तो पीछे देखें तो एक हमारे पास ये वाला फंक्शन था जिसका साइन नेगेटिव है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वाली हमने पहले सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो पीछे था
वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, इसका साइन भी नेगेटिव है, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ये वाला फंक्शन आता है, इसका वैल्यू का साइन पॉजिटिव है, इसको ले लेंगे। तो 3 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे इंटरवल बन जाएगा 2.875 और 3 का। अगेन हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट को निकालेंगे। मिड पॉइंट को निकालने के लिए हम दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2.93075 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये जो मिड पॉइंट की वैल्यू है प्रीवियस मिड पॉइंट की वैल्यू से मैच हो रही है। 2.9 तक अगर हम देखें तो ये जो मिड पॉइंट की वैल्यू आई थी यहाँ पे, ये वाली, तो यहाँ पे मैच नहीं हो रही। यहाँ पे 2.8 है और यहाँ पे 2.9 है। इसका मतलब कि हम ऐसे ऐसे करीब आ रहे हैं वैल्यूज़ के। तो जैसे ही हमारी पॉइंट के बाद कोई एक तो वैल्यू मैच हो जाएगी ना, तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर लेना है। अब अगेन क्या करेंगे, मिड वैल्यू आ गई, इसको फंक्शन पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा यहाँ पे x है, वहाँ वहाँ हम अपनी मिड पॉइंट की वैल्यू इसको हम पुट करेंगे। यहाँ भी पुट कर लिया, यहाँ पुट कर लिया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया -0.11। फिर से हम साइन चेक करेंगे। इस फंक्शन का साइन नेगेटिव है और प्रीवियस फंक्शन वो लेना है जिसकी वैल्यू का जो साइन है वो पॉजिटिव हो। सो पॉजिटिव हमें सिर्फ हमेशा ये वाला मिलता है, तो हम इसको ही चूज कर लेंगे, ये 3 वाला, इसका साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया इंटरवल आएगा वो बनेगा 2.937 का, और जो पीछे हमने 3 सेलेक्ट किया इसका इंटरवल आ जाएगा। अब इंटरवल आ चुका है, इसका हमने मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे आएगा 2.96875। अब हमने ये जो मिड पॉइंट की वैल्यू आई है इसको प्रीवियस मिड पॉइंट की वैल्यू से हमने मैच करके देखना है कि इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। ये हमारी प्रीवियस मिड पॉइंट की वैल्यू थी 2.9375। तो यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल वैल्यू तक हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो मैच हो रही हैं। 2 आइट्रेशंस की वैल्यूज एक दूसरे से अप्रोक्सीमेट इक्वल आ चुकी हैं। यहाँ पे अब हमने अपनी आइट्रेशन को स्टॉप कर लेना है और ये जो हमारा फाइनल आंसर आया है ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक हो गया। तो इस लेक्चर में यही एक एग्जाम्पल थी। नॉन लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इस मेथड को आपने याद रखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, तो जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम मेथड्स को आगे भी स्टडी करेंगे जहाँ पे हमने जो है एक से ज़्यादा मरतबा आइट्रेशंस को चलाना होता है। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने बाइसेक्शन मेथड की डेफिनेशन भी लिख दी है, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Bisection method is used to find solution of the equation by repeatedly dividing an interval into 2 halves until the solution is found. बाइसेक्शन मेथड को हम यूज़ करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और जिसमें हम क्या करते हैं कि रिपीटेडली डिवाइड करते हैं अपने इंटरवल को 2 हाफ्स में, यानी कि हम मिड पॉइंट्स जो निकालते हैं, ठीक है, जो हमने मिड पॉइंट्स निकालने थे, और हम तब तक मिड पॉइंट्स निकालते हैं जब तक हमारी वैल्यूज हमें फाउंड नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो यही तक था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।